नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हुए हैं दिल्ली सल्तनत से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 5, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो हैं वो हमारे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अलग अलग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तूती ए हिंद यानी अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पट्टी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पट्टी में। ए ऑप्शन नंबर ए। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, और जिनके पता नहीं है उसे आप नोट कर लें। ये पट्टी जो है पुराना नाम है, अभी वर्तमान में पटियाला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो क्या थे? ये तो सबको पता होगा। ये कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ भी थे। ये तीनों था। कौन था? तीनों था। अमीर खुसरो जो था अच्छे कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता जो है वो हमेशा से हमेशा अमीर खुसरो ही है। कौन है? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एग्जामिनर एक ही प्रश्न को जवाब इसका एक ही है, 3 4 प्रकार से या 5 प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको हमेशा सबके लिए तैयार रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। तो किसके दरबार में था? वो था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। देखिए, ये एसएससी का प्रश्न पूछा गया 2012 में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉरी निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाला प्रथम कवि जो था फारसी का, वो था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत की पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई है? देखिए, सब ये जो इसमें एक है जो अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई है, और बाद में फिर अमीर खुसरा द्वारा आरंभ की गई है। ख्याल जो है वो अमीर खुसरो बढ़िया से गाते थे, तराना अमीर खुसरो गाते थे और अमीर खुसरो की कौल भी गाते थे। फिर ये ध्रुपद जो है वो अमीर खुसरो ने आरंभ नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुंतखब उल तवारीखीन सॉरी मुंतखब उल तवारीख निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? ठीक है, नाम थोड़ा कठिन है आपसे, ये उर्दू नाम है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये था बदायूनी की रचना थी। किसकी थी? बदायूनी की रचना थी। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, एमपीपी से पूछा गया प्रश्न है, एमपीपी से। हाँ, थोड़ा सा आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है पिछले 1 दिनों से हमारे सिस्टम में, तो आप इसे इग्नोर करते हुए सिर्फ क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बादशाह नामा किस साहित्यकार की रचना है? बादशाह नामा जो है वो हमारा अबुल अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। की रचना क्या है? बादशाह नामा। ठीक है,
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के किस इतिहासकार ने ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना की? ताजुल मासिर ग्रंथ, देखिए ग्रंथ का नाम भी याद रखना है और इस इतिहासकार भी साहित्यकार भी याद रखना है। वो था हसन निजामी। कौन था? हसन निजामी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा किसकी रचना है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ा था इसलिए हमें इसे हटा दिए हैं। ये तुगलकनामा जो है, ये अमीर खुसरो की लिखी गई रचना है। ठीक है, अमीर खुसरो तुगलक वंश में भी रह रहे थे और उसने तुगलक के लिए लिखा हुआ है तुगलकनामा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राजपूत राजा, ठीक है, ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आज थोड़ा निर्देव भी प्रसन्न है और वो अपना बारिश की बुखार छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके वीडियो में ही इफेक्ट पड़ता हो। हाँ, आप उसे भी इग्नोर करके सिर्फ क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है, आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे? तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार है, ये देखिए इसको दो आदमी ने मिलकर लिखा। ठीक है, यह है शख्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। ए और बी दोनों ने में मिलकर लिखा था। क्या है? शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ने मिलकर लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसका खेती नहीं करते थे? तो जो था पहले मक्का की खेती जो है वो नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर डी, मक्का की खेती हाल फिलहाल से कुछ वर्षों से कुछ मतलब सैकड़ों वर्ष शताब्दी शुरू हुआ है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में नहीं होती थी। अगला प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइन उल मुल्क मुल्तानी में इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? देखिए, किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इसने आइन उल मुल्क मुल्तानी में, आपको नाम भी याद रखना है और शासक भी याद रखना है। वो था इल्तुतमिश के अधीन में सेवा नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्र में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्क द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं की गई थी? तो इसका देखते हैं, कौन सा तकनीक जो था जो तुर्क ने भारत में नहीं किया था वस्त्र बुनने में, वो था चरखा। चरखा का उपयोग जो था वो तुर्क ने नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्द विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्द विभाग की स्थापना जो है वो किया था, इसका हो जाएगा ये बलबन ने किया था। किसने किया था? ये बलबन ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। आपको दिल्ली सल्तनत जो कुल मिला के 120 प्रश्न थे जिनको हमने 5 भाग में बांटा था, वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ऐसे ही तथ्य वाली वीडियो या क्वेश्चन आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे। और कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे आपको हमारा सेशन कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप बताएंगे ताकि इससे हमारा भी मोटिव बनता रहे और हमें भी क्लास देने में अभिरुचि मिले। धन्यवाद। जय हिंद।
आज थोड़ा मौसम खराब के कारण हो सकती है हमारे वीडियो में कुछ अवरुद्ध हो, इसे आप क्षमा करेंगे। एक बार फिर से जय हिंद, धन्यवाद।